आपकी क्लास 7 बजे से स्टार्ट होती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट हो गई है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही तेज़ी से आज हम क्लास करेंगे क्योंकि क्लास इसके बाद मैथ की क्लास होने वाली है, काफ़ी लेट हो गया। तो पहला प्रश्न कह रहा है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, एग्जाम कोच वेलकम टू ऑल, सभी का स्वागत है अमित सर की तरफ से। चलिए प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन, अमित सर के कहना है कि सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। कह रहा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन जो है कितनी संख्या होती है बताइएगा टोटल। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है हमारे वर्णमाला में कितनी होती है, टोटल होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। ठीक है, कितनी होती है 25 जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। चलिए बहुत ही बेहतरीन सभी लोग। और अगर हम बात करें स्वरों की संख्या, तो स्वर कितने हैं हमारे, स्वर टोटल 11 हैं। ठीक है, अगर बात करें व्यंजन की तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्नों के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी हो गई 11, व्यंजन की संख्या 33 हो गई। और स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, जो का वर्ग से लेके, ठीक है, कहाँ से, का वर्ग से लेके कहाँ तक, का वर्ग से लेके मा वर्ग तक। ठीक है, का वर्ग से लेके मा वर्ग तक के जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, टोटल संख्या कितनी होती है इनकी 25 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, 3 प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से, कि स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है आपकी कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्वर की संख्या पूछेगा तो स्वर संख्या कितनी हो गई हमारे 11, व्यंजनों की संख्या 33। अगर कुल वर्णों की वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछे तो कुल वर्ण कितने होते हैं बताइएगा, 52 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके प्रश्न बनते हैं, कितने प्रश्न हो गए, एक स्वरों की संख्या पूछता है, व्यंजनों की संख्या पूछता है, कुल प्रश्नों की संख्या पूछता है 52, और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे का वर्ग से लेके मा वर्ग तक होते हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल, इनकी संख्या हो गई हमारी 25। तो पहला प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन पहले का ए हो गया सही जवाब। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। सभी लोग भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो सार्थक यहाँ पे देखिए सा के साथ में अर्थ लगा, यानी कि साधन अर्थ। ठीक है, अर्थ के साथ में। ठीक है, तो अर्थ किसका होता है बताइएगा, अर्थ किसका होता है। तो सार्थक लघुत्तम इकाई अर्थ की बात कर रहा है, सार्थक यानी अर्थ के साथ में। तो सार्थक लघुत्तम इकाई किसकी हो जाएगी, शब्द का अर्थ होता है कि नहीं, शब्द का अर्थ होता है, बिल्कुल सही। तो शब्द का अर्थ होता है, तो सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी हमारी, शब्द हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें ध्वनि तो सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे छोटी मौखिक इकाई की अगर बात करें हम, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी बताइएगा। मौखिक इकाई की अगर हम बात करें तो मौखिक इकाई जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे छोटी हम बताएं तो ध्वनि का, ठीक है, ध्वनि सबसे मौखिक इकाई क्या हो जाएगी हमारी, ध्वनि हो जाएगी। और ध्वनि का जो लिखित रूप हो जाता है, क्या होता है, लिखित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, एक मिनट, स्वर का, ध्वनि का लिखित रूप। ठीक है, ध्वनि को अगर हम लिख देंगे, लिखित रूप क्या कहलाएगा बताइएगा, लिखित रूप कहलाएगा वर्ण। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी लिखित वर्णमाला की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगी हमारी, तो वो हो जाएगी वर्ण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी लिखित इकाई। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं कौन कौन से बनता है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, यानी कि अर्थ के साथ में पूछ रहा है। अगर अर्थ के साथ में पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। अगर पूछे सबसे छोटी मौखिक इकाई तो क्या होती है, सबसे छोटी मौखिक इकाई जब हमने उच्चारण किया, जैसे हमने उच्चारण किया आ, तो आ क्या है हमारी, ध्वनि है, ध्वनि आ ध्वनि का उच्चारण किया। लेकिन अगर उसी को हम लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, वो वर्ण कहलाएगा। लिखित इकाई क्या हो जाएगी हमारी, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो जाएगा, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि हो जाएगा, और सार्थक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, शब्द। अगर वाक्य की बात करें, वाक्य क्या हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी भाव के आधार पे, किसके, भाव के आधार पे अगर हम बात करें, भाव, ठीक है, भावार्थ के आधार पे। ठीक है,
भावार्थ के आधार पे या भाव के आधार पे सबसे छोटी हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ से बनेंगे, जो आपके प्रश्न बनेंगे कौन कौन से हो जाएंगे बताइएगा। सबसे छोटी अगर पूछे सार्थक लघु उत्तम इकाई क्या हो जाएगा हमारा, शब्द हो जाएगा। सा अर्थ यानी अर्थ के साथ में तो सार्थक शब्द हो जाएगा। सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो उसको हम बोलेंगे क्या, ध्वनि बोलेंगे। और ध्वनि को हम अगर लिख देते हैं, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। सबसे छोटी लिखित पूछेगा तो वर्ड हो जाएगा। और सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी यहाँ पे छोटी कर लीजिएगा, सबसे छोटी भाव के आधार पे यानी कि भावार्थ के आधार पे हमारा क्या हो जाएगा, भावार्थ के आधार पे सबसे छोटी क्या हो जाएगा बताइएगा, वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं सबसे छोटी सी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो क्या हो जाएगा बताइएगा। आज आपकी कंफ्यूजन यहाँ से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वे स्वर क्या कह रहे हैं, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कह रहे हैं कंठ ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु और या फिर ओष्ठ हो जाएगा। तो बताइएगा कौन से सबसे छोटी हो जाएगी, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो जो ए बना हुआ है हमारा किससे बना हुआ है, आधन ई से, आधन ई से बना हुआ है। ठीक है, तो आधन ई से बना है हमारा क्या, ए बना है। ठीक है, ए बना है तो आ का उच्चारण क्या है बताइएगा, आ का है कंठ और ई का क्या है बताइएगा, तालु है। ई का क्या होता है हमारा, तालु होता है। तो दोनों मिलके क्या बनेंगे हमारे, कंठ और तालु क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। तो स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और ताल हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो ज्ञानवती हमारा स्त्रीलिंग है, कौन ज्ञानवती क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है। तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा, ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा, ज्ञान पुरुष हो जाएगा या फिर क्या होगा, ज्ञानी हो जाएगा। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा बताइएगा, ज्ञानवती का क्या हो जाएगा हमारा, ज्ञानवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञानवान। ठीक है, ज्ञानवान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 4 का क्या हो जाएगा हमारा, 4 का 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न सभी लोग भाई जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन से होंगे, जो स्त्री जात का बोध कराएंगे। तो स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए स्त्री जात का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए जवाब क्या है, जवाब क्या है, जवाब दिया जाता है। ठीक है, जवाब दिया जाता है। ठीक, बहुत ही बेहतरीन, दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है बताइएगा, क्रिया जाता है। जाता क्या है हमारा बताइएगा, जाता क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जाता क्या है हमारा, पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जवाब दिया जाता है। तो जवाब दिया जाता है, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, हमें पहचान किसकी करनी है, स्त्रीलिंग की। क्या है, गुलाब, अच्छा गुलाब होता है, अच्छी गुलाब होता है। तो अच्छा गुलाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा गुलाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गुलाब हो जाएगा। हिसाब, हिसाब क्या किया जाता है, हिसाब किया जाता है ना। तो हिसाब किया जाता है, किस कौन सी क्रिया है हमारी बताइएगा, पुरुष यानी कि पुल्लिंग है। अगला क्या है, शराब पी जाती है, क्या की जाती है, पी जाती है ना, शराब पी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्त्री जात का बोध हो रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। 5 का क्या हो जाएगा, डी जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, एक तथ्य गलत है, उसकी पहचान करना है। तो बताइएगा कौन सा तथ्य गलत है। ठीक है, गलत तथ्य की हमें पहचान करना है। कह रहा है क्या, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। बिल्कुल, विशेषण क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता बताता है। बिल्कुल सही है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही बेहतरीन, पहला जवाब हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही, ये तो इसी की परिभाषा हो गई। कह रहे प्रयोग की स्थिति में वह आकार अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। ठीक, बहुत ही बेहतरीन, ये भी सही जवाब है। कह रहा है विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, विशेष से पहले नहीं हो गए। जैसे क्या है बताइएगा, सुंदर लड़की। ठीक है, तो सुंदर लड़की जो है हमारी बताइएगा, सुंदर लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विशेष कौन है, लड़की है। तो लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर है ना। लड़की की विशेषता क्या है, वो सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की की बात कर रहा है। तो ये तो पहले प्रयुक्त हो गया। लेकिन क्या हो, गाय काली, अगर हम बता दें गाय काली है, तो गाय की विशेषता क्या है बताइएगा, गाय काली है कि नहीं, बताइएगा। गाय पहले प्रयुक्त हुआ कि नहीं, गाय पहले प्रयुक्त हुआ। और उसके बाद में क्या है, काली बता रहा है ना,
गाय का विशेषण क्या है, काली है, यानी कि काली गाय है हमारी, गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय काली है। तो वहां पे देखिए बाद में प्रयुक्त हुआ है कि नहीं, यहाँ पे पहले प्रयुक्त हुआ, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 का जो डी है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन, बताइएगा क्या होगा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र जो है उसका विशेषण क्या कहलाएगा, बताइएगा। प्रतिभा संपन्न छात्र कुशल, चतुर, ठीक है, अध्ययनशील या फिर मेधावी। तो क्या हो जाएगा, प्रतिभाशील, यानी कि प्रतिभाशील जो संपन्न छात्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेधावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेधावी छात्र है वो, क्या बोलेंगे उसको, मेधावी बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। सभी लोग आज क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, बहुत ही आज क्लास लेट हो गई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आज हमारे तकनीकी जो यहाँ पे देखते हैं वो छुट्टी पे हैं, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से क्लास नहीं स्टार्ट हो पाई, है ना। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन, बताइएगा क्या कह रहा है कि प्रतिभा संपन्न छात्र को क्या बोलते हैं हम, मेधावी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए किस विशेषण का प्रयोग किया जाएगा, मेधावी विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, बताइएगा। प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जब हम क्या करते हैं, किसी से, यानी कि किसी से कार्य करवाएं, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन, क्यूट अर्चू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सभी लोग भाई जवाब देते रहिए, कमेंट करिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब हम किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, हाँ, जब क्या हो, किसी के दूसरे द्वारा काम करवाना हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीना, लिखना स्वयं हो जाएगा, चलना स्वयं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिलवाना। ठीक है, तो किसी के द्वारा किसी वस्तु को दिलवाना, दूसरे से काम करवाना, कौन सी क्रिया होती है हमारी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो 8 का क्या हो जाएगा हमारा, बताइएगा। 8 का सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, बताइएगा। संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, तो देखा गया हो यानी कि कंफर्म नहीं है कि देखा गया है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, देखा गया हो सकता है कि वो देखा गया हो, है ना, तो कंफर्म नहीं है यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन, रोहित कुमार, जय हिंद रोहित जी। नेहा सोनी सी, गुड इवनिंग नेहा जी। चलिए, तो एक बार आप सभी लोग जो आगे के प्रश्न हो चुके हैं उनको देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेट हैं आप लोग, है ना, तो आगे के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए गए हैं। कहिए तो एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा स्पीड में। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, बताइएगा। टोटल 25 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। स्वर कितने होते हैं, बताइएगा। जहां से जो प्रश्न बनते हैं, स्वर 11, व्यंजन 33, कुल वर्ण कितने हैं, 52। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं सभी हैं। ठीक है, का वर्ग से लेके मा वर्ग तक के जितने भी हमारे, का वर्ग से लेके मा वर्ग तक के जितने भी व्यंजन है उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। कुल संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जवाब सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। सार्थक लघुत्तम इकाई मतलब सा अर्थ, यानी कि अर्थ के साथ में। तो अर्थ किसका होता है हमारा, बताइएगा। शब्द का अर्थ होता है, तो सबसे छोटी लघुत्तम इकाई शब्द हो जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ होता है। फिर अगर हम बात करें ध्वनि की, तो सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है हमारी, ध्वनि कहलाती। सबसे छोटी मौखिक इकाई, हमने उच्चारण किया आ, अगर आ स्वर का उच्चारण किया तो ये क्या है, सबसे छोटी मौखिक इकाई हो जाएगी। अगर इसी को हम क्या कर देंगे, मौखिक इकाई जो उच्चारण किया उसी को हम लिख देंगे, तो उसका लिखित रूप क्या कहलाता है हमारा, लिपि कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो हम बात करेंगे सबसे छोटी लिखित इकाई की, क्या हो जाएगा हमारा, वर्ड हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे वाक्य, तो वाक्य क्या है, भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई। तो अगर भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, जिसका भाव निकलता हो ना। तो वाक्य का भाव निकलता है, शब्द का अर्थ होता है। सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी कौन सी हो जाएगी, वर्ड हो जाएगी। और उच्चारित जो हमने उच्चारण किया कौन सी हो जाएगी, मौखिक इकाई हमारी ध्वनि हो जाएगी। कह रहा है स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान देखिएगा मिलकर किससे बना है हमारा, आ और ई से। आ ई से मिलकर बना क्या हुआ, ए हुआ। कौन सी संधि हुई यहाँ पे, कौन सी, ये गुण स्वर हैं। कौन से स्वर हैं बताइएगा, गुण स्वर कहलाते हैं ये। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बना है कि गुण स्वर किन्हें कहते हैं। ठीक है, गुण स्वर किन्हें कहते हैं, आ ए और ए, ओ
ओ और औ को क्या बोलते हैं हम, गुण स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये हमारा कवर हुआ, गुण स्वर। ठीक है, आ ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, आ का होता है हमारा कंठ और ई का तालु होता है, तो क्या बना हमारा कंठ तालु, हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग बताइए, तो ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। स्त्री शब्द यानी स्त्री लिंग की पहचान करनी है, तो स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ जवाब, तो जवाब क्या हुआ होता है बताइएगा, जवाब दिया जाता है, सेंटेंस बना लेंगे, जवाब दिया जाता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, पुल्लिंग क्रिया है। गुलाब, गुलाब अच्छा गुलाब होता है कि अच्छी गुलाब होता है, विशेषण लगा लेंगे, अच्छी गुलाब नहीं होता है ना, अच्छा गुलाब होता है, तो अच्छा क्या है हमारा पुल्लिंग है। अगला बताइएगा हिसाब किया जाता है, पुल्लिंग क्रिया है। शराब पी जाती है, क्या हो जाएगी हमारी, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है, विशेषण के बारे में है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। एक प्रतिभा संपन्न छात्र को हम क्या बोलते हैं, अगर एक प्रतिभा संपन्न छात्र है तो उसके लिए हम किस उसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए मेधावी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए, क्या हो जाएगा हमारा मेधावी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रवार्थक क्रिया है, क्या हो जाएगा, ऐसी क्रिया जिसको किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए, दूसरे के द्वारा जब हम करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रवार्थक क्रिया बोलते हैं। तो दिलवाना क्या होता है बताइएगा, चलिए हम आपको कपड़ा दिलवाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको कपड़ा दिलवाते हैं ना, आपसे करवाएंगे काम, लेकिन कौन करवाएगा, मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो प्रवार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला कह रहा है देखा गया हो, ठीक है, क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन। अब आगे हम लोग प्रश्न पे एक बार रिवीजन करा दिए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बताइएगा देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, तो देखा गया हो यानी कि कंफर्म नहीं है कि हमने देखा है उसको, है ना, देखा गया हो कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध बात कर रहा है तो वर्तमान की बात नहीं, गया हो है ना, तो क्या है भूत की, तो क्या हो जाएगा हमारा संदिग्ध। देखा गया हो क्या हो जाए संभाव, है ना। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, संदिग्ध है कि नहीं है बताइएगा, संभाव मतलब हो सकता है। ठीक है, कि आज बारिश हो, आज वर्षा हो, तो संभाव हो जाएगा। तो यहाँ पे संदिग्ध भूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा, कंफर्म नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, कारक के कितने भेद हैं बताइएगा, कारक के कितने भेद हैं। आपसे कहा था कि हर एक टॉपिक से हम लोग आपको रिवीजन करा देंगे, बहुत ही बेहतरीन। तो देखिएगा वर्णमाला से जो प्रश्न बने हैं वहां से आपके आज करीब करीब 8 से 9 प्रश्न कवर हुए हैं। धीरे धीरे आपकी जैसे 10 क्लासें हो जाएंगे लगभग आपके सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बताइएगा कारक के भेद हैं, तो कारक के कितने भेद है, 5, 6, 7 और 8। तो कारक के कितने भेद हैं बताइएगा, 8 भेद हैं। कितने हैं, 8 भेद हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो 10 का क्या हो जाएगा हमारा डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जिस वाक्य से कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्या होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। होम साइंस 9 का सी, होम साइंस 9 का ए, नेहा सोनी 8 का, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बताइएगा जिस वाक्य से क्या होता है, जिस वाक्य से क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। लिंग वचन का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, उस वे वाक्य कहलाते हैं। बताइएगा लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उन वाक्य को हम कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं सभी लोग, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य या सरल वाक्य, बताइएगा। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है तो क्या हो जाएंगे वो हमारे कृत्यवाच्य हो जाएंगे। कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जैसे खाना खाया जाता है, ठीक है, खाना खाया जाता है और हमने खाना खा लिया, तो इसमें क्या है, हमने खाना खा लिया है, कर्म है कि नहीं, ठीक है। और वहां पे लिंग वचन का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, हमारे अनुसार, क्या हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा कृत्यवाच्य, जिसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, किसकी प्रधानता हो बताइएगा, कर्म ये कर्ता की प्रधानता हो, क्या हो जाएगा कृत्यवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। कर्मवाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो, जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, भावार्थ क्या है कि मुझसे खाना नहीं खाया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। 11 का सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइएगा 11 का सभी लोग कमेंट करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन। 11 का ए रोहित जी, 11 का ए होम साइंस, 11 का बी नीरू वर्मा जी, गुड इवनिंग सभी को। चलिए बताइएगा तो क्या हो जाएगा, बताइएगा 11 का कर्म की प्रधानता है, ठीक है, किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कर्ता की, इसमें कर्ता की प्रधानता, तो क्या हो जाएगा हमारा बताइएगा कृत्यवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा कह रहा है वाच्य किसके अनुसार बनता है, तो वाच्य जो है किसके अनुसार बनता है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और किसके अनुसार बताइएगा, भाव के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार, तीनों से बनता है हमारा क्या वाच्य। क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी का क्या हो जाएगा 12 का
डी सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। वाच्य किसके अनुसार बनता है, कर्ता, कर्म और भाव। तो किसके अनुसार बनता है बताइएगा, तीनों के अनुसार बनता है, ठीक है, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, सभी लोग बताइएगा। रोहित जी 11 का ए, 11 का ए होम साइंस, 11 का बी। नीरू वर्मा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब दीजिए। रोहित 12 का डी, 12 का डी नीरू जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला बताइए। 12 का डी, 12 का डी नीरू, 12 का डी रोहित, 12 का डी, 13 का डी। बहुत ही बेहतरीन, होम साइंस 13 का डी। बताइएगा जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या होता है बताइएगा। कई बार हम बता चुके हैं, लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन से शब्द कहलाते हैं बताइएगा, अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उनको क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है हमारा बताइएगा, निपात भी होते हैं, अव्यय और निपात भी होते हैं। तो बताइएगा जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय हो। अव्यय का मतलब क्या होता है, ना व्यय। अव्यय का मतलब क्या है, आ मतलब ना, व्यय जिसमें क्या हो, व्यय ना हो। किसके आधार पर, लिंग वचन कारक के आदि के प्रयोग से कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। जैसे दिन भर वर्षा होती है, तो दिन भर वर्षा, आज दिन भर वर्षा हुई, तो यहाँ पे दिन भर क्या है, दिन भर क्या है बताइएगा, एक अव्यय शब्द है। जैसे मैं भी स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है, भी क्या है बताइएगा, भी निपात है, यानी कि मैं भी स्कूल जाऊंगा जोर देने का काम कर रहा है, भी है ना। तो ये क्या है, सेंटेंस में इनके प्रयोग से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उनको हम बोलते हैं क्या, अव्यय, ठीक है। अव्यय का अर्थ होता है ना व्यय, जिनका प्रयोग पे भी नहीं व्यय होगा, लिंग वचन कारक आदि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 का सी। 13 का सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। देखिए हर टॉपिक की आज जो है, हर टॉपिक की आज बहुत ही बेसिक प्रश्न है, यानी कि आपके सबसे स्टार्टिंग के जो प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा से संबंधित और उसी से रिलेटेड भेद है, इससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके इस टॉपिक के इतने प्रश्न कवर हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, जो और प्रश्न हम लोग करते रहेंगे, 10 से 15 सेट में आपको बहुत अच्छे से हिंदी कवर हो जाएगी, है ना। तो बताइएगा, कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब क्या, जन्म के आधार पे, कैसे हुई उत्पत्ति, ठीक है। बताइएगा, एक तो हमारा हो गया क्या, सबसे पहले, अगर सबसे पहले हम बात करें किसकी, तत्सम शब्द होगा, कौन सा होगा हमारा बताइएगा, तत्सम हो जाएगा कि नहीं, बोलो, तत्सम हो जाएगा। उसके बाद में तत्सम मतलब संस्कृत के जो शब्द हो जाएंगे, तो पहला हो गया तत्सम। दूसरा बताइएगा, जो संस्कृत से विकार होकर उत्पन्न हुए हैं, बताइएगा क्या होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तत् मतलब बाद में, भव मतलब होना, तो संस्कृत से बाद में जब हुए हैं, बने हैं शब्द, उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा बताइएगा कौन सा है हमारा, देशज, देशज शब्द, ठीक है, जो देश से अपने उत्पन्न हुए। और चौथा बताइएगा, जो विदेश से हमने ग्रहण किया है, ठीक है, तो विदेशज हो जाएंगे, ठीक है। देशज और विदेशज हो जाएंगे, तो कितने हुए बताइएगा, कुल संख्या हुई 4। तो उत्पत्ति के आधार पर संख्या कितनी हो गई बताइएगा, जो हमारे देश में जैसे क्या हो गया बताइएगा, लोटा हो गया, खटिया हो गया, लुटिया हो गया, डंडी हो गई, है ना, ये शब्द क्या हो गए, देशज हो गए, है ना। इस प्रकार के शब्द क्या है, देशज है। तत्सम तक से आप परिचित हैं। संस्कृत निष्ठ शब्द, जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए, तत्सम हो गए। तद्भव यानी कि उसमें विकार हुआ, कैसे, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण किसी ने गलत बोला और किसी ने गलत सुना, और आगे क्या हुआ, उसी धारा प्रवाह में बहता गया, है ना, तो वो हो जाएंगे तद्भव शब्द, ठीक है। उसमें विकार के बाद में हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, ठीक है। फिर क्या है, देशज, देश वाले लुटिया खटिया डंडी, है ना, लोटा टटिया गरड़िया, ये शब्द क्या हो गया, विदेशज बताइएगा, जो विदेशी भाषा से हमारे जैसे क्या हो गया, आलपीन, अलमारी, है ना, और क्या हो गया बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर कुल कितने हो गए हमारे, 4 हो गए, तो 14 का क्या हो जाएगा, बी जो है
सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग अगला बताइएगा। अगला सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। नीरू वर्मा जी बी, 14 का बी, बहुत ही बेहतरीन। होम साइंस 14 का बी। आराधना जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नीरू जी। आराधना जी 13 का सी, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का बहुत ही बेहतरीन जवाब आ रहा है। रोहित कुमार 13 का बी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम है, बताइएगा। आंख का तत्सम शब्द है, तो आंख का तत्सम शब्द क्या होगा बताइएगा। ईदृश, ईदृश अच्छी दृष्टि का, या फिर क्या होगा हमारा दर्श, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। क्या हो जाएगा, आंख का क्या होता है अच्छी, क्या होता है अच्छी हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 का जो है बी सही जवाब है। देखिए तत्सम तद्भव शब्द में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तभी आपको आएंगे। लेकिन तत्सम शब्द के कुछ जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पे छा मिल जाए, ठीक है, तो छा मिल जाए छतरी वाला, ठीक है, तो ये संस्कृत शब्द हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला सा मिल जाए, मूर्धन्य सा, ठीक है, मूर्धन्य सा मिल जाएगा, ये सा मिल जाएगा। जहाँ पे चांद, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु मिल जाएगा, वो तद्भव शब्द हो जाएंगे हमेशा, है ना, चंद्र बिंदु वाला, क्योंकि चंद्र बिंदु क्या था हमारा बताइएगा। चंद्र बिंदु जो था हमारा, ये बाद में प्रयोग किया गया है, आगत है ना, ये बाद में प्रयोग किया जाने लगा, और उससे पहले हम क्या प्रयोग करते थे, अनुस्वार का प्रयोग करते थे। जहां पे विसर्ग मिल जाए संस्कृत तत्सम शब्द होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसे शब्द हैं, ठीक है, ऐसे से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, अश्व, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अच्छा पर्यायवाची नहीं है, तो बताइएगा अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं है, कह रहा है पहले तरंग, कह रहा है घोटक, घोड़ा, और क्या है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा तरंग, तरंग किसका है बताइएगा। तरंग हमारा जो है लहर का पर्यायवाची है, ठीक है। घोटक घोड़ा और है, बाज और क्या है बताइएगा, बाज और बताइएगा छोटी ई होगा ना, बाज और बताइएगा क्या है, हो सकता है, घोटक घोड़ा है और क्या है बाज, तो ये सब हमारे क्या है घोड़ा का पर्यायवाची। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी का होम साइंस 15 का बी, होम साइंस 15 का बी, आराधना 14 का बी, बहुत ही बेहतरीन, होम साइंस 16 का बी, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। तो 16 का ए जो है तरंग किसका है हमारा, लहर का है। अगला कह रहा है अतिवृष्टि का विलोम बताइए, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। अति का बताइएगा, अति का क्या होता है विलोम, अति मतलब अधिक, अना मतलब क्या हो जाएगा। राजेश वर्मा जी, राजेश कुमार, राजेश कुमार बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का रजनीश कुमार, रजनीश कुमार ए, रजनीश कुमार ए, नीरू जी ए, नीरू वर्मा ए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों क्यूट आर्ची ए, बहुत ही बेहतरीन। आराधना जी 16 का ए, चलिए बहुत ही गोविंद यूपी 78 तुरंग, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बताइएगा क्या होगा, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अति का जो विलोम होता है क्या होता है बताइएगा, अना होता है, क्या होता है अति का होता है अना, तो यहाँ पे अति है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या अना, ठीक है, तो अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। तो हमारा जो 17 का है क्या हो जाएगा, सी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा, सभी लोग भाई कमेंट करते रहे, अतिवृष्टि अनावृष्टि यूपी 78, बहुत ही बेहतरीन, न्यूरोनवाजी सी, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए। अतिवृष्टि अनावृष्टि, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आविर्भूत, ठीक है, क्या है आविर्भूत, आविर का क्या होता है बताइएगा, तिरो होता है, क्या होता है तिरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा बताइएगा, अनास्था अनेकता अनावृष्टि, क्या हो जाएगा तिरोभूत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 का जो है हमारा सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो लोग अभी लेट आए हैं वो पहले वाले प्रश्न जरूर देख लेंगे, ठीक है, पहले वाले प्रश्न देख लेंगे आप लोग, ठीक है, वहां पे काफी अच्छा बताया गया है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तिरोभूत हो जाएगा 18 का सी, होम साइंस रजनीश जी सी, बहुत ही बेहतरीन। आराधना जी 18 का सी, नीरू वर्मा जी सी, बहुत ही बेहतरीन, सभी के सही जवाब आ रहे हैं, बहुत। रजनीश जी सी, यूपी 78 आविर्भाव तिरोभाव, रजनीश कुमार सी, नीरू जी सी, रजनीश कुमार सी, बहुत ही बेहतरीन, सभी का सही जवाब। बताइएगा व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य की हमें पहचान करना है, किस आधार पे, देखिए यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्या है, विशेषण और लिंग और वचन के आधार पे क्या होता है मिस्टेक दी होती है, उन्हें हमें क्या करना होता है पहचान करनी होती है, ठीक है, उनकी हमें क्या करना होता है पहचान करनी होती है। तो बताइएगा सबसे पहले तूने कहाँ जाना है, तो किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी है कि नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है, तो तूने क्या है ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, सभी लोग बताइएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कमेंट करते रहिए आप सभी लोग। तूने कहाँ जाना है बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन। गोविंद जी सी 19 का सी, रोहित कुमार 19 का सी, गोविंद 19 का सी, आराधना 19 का सी, गोविंद सिंह यूपी 78 19 का सी, नीरज जी सी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो श्री कृष्ण क्या है, एक वचन है कि नहीं, श्री कृष्ण एक वचन है ना, तो श्री कृष्ण एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेकों कैसे हो जाएगा, अनेक नाम हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। अगला क्या कह रहा है, सही जवाब है अगला, उसका प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, उसका प्राण पखेरु, इसका क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राण पखेरु उड़ गए हो जाएगा ना, गया नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन, तो क्या हो जाएगा 19 का जो है हमारा सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, अपने अपनी किताबें, क्या कह रहा है, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। इस वाक्य में त्रुटि बताइएगा, किस प्रकार की त्रुटि है, अपने अपने। चलिए बहुत ही बेहतरीन रजनीश जी ए, रजनीश जी ए। चलिए रोहित कुमार जी 19 का सी, यूपी 78, अनेकों शब्द, कोई शब्द नहीं होता, बिल्कुल। चलिए बताइएगा, अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, या फिर कोई त्रुटि नहीं बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा अपनी अपनी किताबें। किताबें क्या है बताइएगा, किताबें, किताब पढ़ी जाती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसके लिए क्या सर्वनाम प्रयोग होगा, अपनी अपनी, ठीक है, या फिर अपना, या फिर अपने। तो बताइएगा किताबें क्या होती है, पढ़ी जाती, तो क्या हो जाएगा, अपनी किताबें, है ना, तो अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लीजिए। क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अपनी अपनी किताबें हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, सही जवाब ए हो जाएगा, 20 का ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, तो रामचरितमानस जो महाकाव्य लिखा गया है किस शैली में लिखा गया है उसके बारे में पूछ रहा है, बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए एक बार कमेंट देखते हैं, 22 का 20 का ए, 20 का ए, 20 का ए, यूपी 78, आराधना जी होम साइंस, गोविंद जी, अर्चू, नीरू जी, सभी का अपनी अपनी, बहुत ही बेहतरीन। ए, रजनीश का सी, रजनीश का सी। चलिए सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए, सही जवाब बताइएगा क्या होगा, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई, बरबई शैली, मनसबी शैली, या फिर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बताइएगा, रामचरितमानस, रामचरितमानस की शैली है, रामचरितमानस की शैली है, बहुत ही बेहतरीन। 21 का ए, होम साइंस ए, रजनीश सी, बहुत ही बेहतरीन। 21 का ए, बहुत ही बेहतरीन, नीरू ए, यूपी 78 डी, 21 का ए, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या है बताइएगा, रामचरितमानस में क्या है, दोहा और चौपाई शैली, ठीक है, दोहा और चौपाई शैली पे पूरी रामचरितमानस लिखी गई है, बहुत ही बेहतरीन। क्या हो जाएगा, दोहा और चौपाई, तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन की को फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लगी है बेर, बहुत ही बेहतरीन। बताइएगा इसमें से कौन सा छंद है, उपयुक्त पंक्तियों में छंद की पहचान करना है, तो बताइएगा कौन सा छंद है। रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन की फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है बैर, बहुत ही बेहतरीन। तो बताइएगा, हम मात्रा लगाएंगे, लघु स्वर, एक स्वर, लघु स्वर, लघु स्वर, लघु स्वर, लघु, लघु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, लघु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। फिर क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु लघु लघु, यानी कि जिसको हम गुरु बोलते हैं, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, दीर्घ, और फिर क्या हो जाएगा, हरस हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा है छंद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो गई, टोटल 13 हो गई। यहाँ पे देखते हैं कितनी हो गई, 3 3 6 2 8 और 3 कितने होगी, 11। तो आगे हमको करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइएगा कितनी मात्राएं हैं, 13 और 11, यानी कि 13 मात्राएं और कितनी ही 11। तो प्रथम चरण में 13 है, द्वितीय में 11 हैं, ठीक है। तो क्या बताया था, दोहा, दोहा मतलब दोहा मतलब क्या है, दोहा अगर हम लिखे देखेंगे क्या है, दोहा छोटा है, तो दोहा अगर छोटा है तो इसी का हम विपरीत कर लेंगे, विलोम, यानी कि प्रथम चरण में क्या हो जाएंगे, बड़ी मात्राएं हो जाएंगी। याद करने का एक तरीका है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बनाए रहिएगा तभी सही होगा, नहीं तो आप भूल भी सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, दोहा छोटा है
तो प्रथम चरण में मात्राएं क्या हो जाएंगी, दोहा का विपरीत कर लीजिएगा, उल्टा हो जाएगा, और दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा, सोठा होता है, उसको आपको पता ही। तो दोहा में छोटा है तो पहले चरण में मात्राएं कितनी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, यानी कि छोटी सी बड़ी मात्राएं पहले चरण में हो जाएंगी। तो पहले चरण में कितनी हो गई 13, दूसरे में कितनी हो गई 11। आप सभी को मात्राएं लगाना आता है? अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मात्राएं लगाना सिखा देंगे सभी को, ठीक है। अगर मात्राएं लगाना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम बता देंगे सभी को। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग 22 का ए डी, रजनीश कुमार डी, नीरू जी ए, अर्जु ए, नीरू वर्मा ए, जी सर बहुत ही बेहतरीन, सभी को आता है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगर नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा, लगाना सिखा देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, दोहा हो जाएगा, 22 का क्या हो जाएगा, ए जवाब जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है, किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, सभी लोग बताइएगा, किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? भक्ति काल को, रीत काल को, आधुनिक काल को, या फिर आदिकाल को? सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइएगा किस काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइएगा सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए, किस काल को वीरगाथा काल कहते हैं? चलिए बताइएगा सभी लोग। आराधना आता है, नहीं आता है सर, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आता है, ठीक है आ जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। बताइएगा। चलिए 23 का ए रोहित कुमार जी का आया है, होम साइंस का आया है 23 का ए, और सभी लोग भाई जवाब देते रहिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 23 का है। चलिए तो किस काल को वीर गाथा काल कहते हैं? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसने, शुक्ल के अनुसार क्या कहा था, इन्होंने कहा था आदिकाल को क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। वीर गाथा यानी कि वीरों की गाथाएं, जैसे क्या है पृथ्वीराज, रासो, चंद्रप्रदा, ये सब क्या थी, मतलब जो कवि होते थे, दरबारी कवि होते थे, वो क्या करते थे, अपने महाराजाओं की जितनी भी अपने महाराजा की उनकी प्रशंसा लिखा करते थे ना, इसलिए वीर गाथा काल कहा गया। और इसके किसने के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने कहा इस काल को वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। फिर क्या है हमारा रीत काल को क्या कहते हैं बताइएगा, और इसको बीज वपन काल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीज वपन काल भी बोलते हैं। और रीत काल को क्या बोलते हैं बताइएगा, श्रृंगार, क्या बोलते हैं बताइएगा, श्रृंगार। टाइम टाइम हो गया, अच्छा चलिए ठीक है। चलिए तो बताइएगा रीत काल को क्या बोलते हैं, श्रृंगार काल बोलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा, और वीर गाथा काल को बीज वपन काल भी, आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से भी जानते हैं। क्लास की स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि अगली क्लास आपकी मैथ की क्लास है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की। राहुल सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज ग्राफ एंड तालिका की क्लास लेके आ रहे हैं। देखिए इनकी एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने करीब करीब 300 से ज़्यादा डीआई कराई है, ठीक है। अगर आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम लगा हुआ है 28 या 29 तारीख में, तो आप अभी भी अगर डीआई से परेशान है, डीआई में किसी प्रकार की समस्या है, तो कल आज की क्लास देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे सर। इसके बाद में आप राहुल सर की यूपी ग्राफ एवं तालिका की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एग्जाम कोच की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करीब करीब 300 से प्लस डीआई सर ने करवाई हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो डीआई का पैटर्न है बिल्कुल एग्जाम में मैच कर जाएगा, ठीक है। हो सकता है कोई डीआई भी फंस सकती है ना, तो आपको पैटर्न जरूर मैच करेगा ना, जिससे क्या हो जाएगा, आपका समय भी बचेगा और प्रश्न भी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास की स्पीड बढ़ाएंगे, अगली क्लास मैथ की है ना, 2 मिनट बचा है। बताइएगा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई जी की। पृथ्वीराज रासो किस काल की है? आदिकाल की है। किस काल की है? आदिकाल की है, ठीक है। तो बेहतरीन 24 का ए है, सभी लोग बहुत तेजी से जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा सभी लोग एक बार। नहीं आ रहा सर जी क्या नहीं आ रहा रजनीश कुमार?
चलिए बताइएगा। चलिए बहुत ही आराधना जी 23 का है, नहीं आ रहा सर। चलिए नहीं आ रहा है तो हम कल बता देंगे आपको मात्राएं लगाना, ठीक है, मात्राओं की गणना करना, ठीक है, स्वरों की गणना करना कैसे की जाती है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, खग कुल 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 सा बोल रहा है, ठीक है, खग कुल 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 सा बोल रहा है। यहाँ पे बताइएगा कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है बताइएगा, कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है बताइएगा। कह रहा है यमक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा श्लेष, या फिर क्या है रूपक अलंकार। तो देखिएगा यहाँ पे कुल कुल और क्या है कुल, यहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है, कितनी बार हुई बताइएगा, कितनी बार हुई, 3 बार हुई। जहाँ पे क्या हो शब्दों की आवृत्ति हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पे बात कर रहा है खग कुल, यानी कि जो खग है हमारे पक्षी हैं, पक्षी के कुल मतलब समुदाय यानी समूह की बात कर रहा है, पक्षी के कुल यानी समुदाय या समूह की बात कर रहा है, ठीक है। तो खग कुल हो गया यहाँ पे। अगला कह रहा है कुल कुल, यानी कि उनकी जो आवाज होती है, क्या होता है, पक्षी क्या करते हैं, करलव करते हैं, क्या करते हैं, करलव करते हैं। जो पक्षी का क्या होता है, करलव करते हैं, मतलब पक्षी का बोलना या पक्षी का चहचहाना क्या कहलाता है, करलव कहलाता है। तो अगले जो कुलकुल सा बोल रहा है, मतलब यहाँ पे पक्षी कुलकुल कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो भाषा है उसमें बोल रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, करलो कर रहे हैं, ठीक है। पक्षी चिड़ियों का चहचहाना ये सब क्या है, करलो है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस की बहुत ही प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका है ना। तो बहुत ही वीर रस इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वीर रस में की हैं, है ना, वीर रस प्रधान इनकी रचनाएं रहती हैं। तो क्या है, तो यहाँ पे कौन सा रस है, यानी कि किस रस की सृष्टि हुई है बताइएगा। तो वीरों का कैसा हो बसंत, यहाँ पे देखिए पहले ही लगा वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, वीर रस हो जाएगा, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा हमारा, ए। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला है क्या कह रहे हैं, आचार्य भरत ने, आचार्य भरत ने, ठीक है। तो यहाँ पे भरत मुनि कर लीजिएगा, आचार्य भरत या आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है। तो रसों की संख्या मानी है कितनी बताइएगा, 8 मानी है। कितनी मानी है, 8 मानी है। तो इनके अनुसार क्या है, इन्होंने क्या किया है, जो श्रृंगार रस के अंतर्गत हमारा वात्सल रस है, वात्सल रस और क्या है जो भक्ति रस है, उसको किसके अंतर्गत ही रखा है, श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना है, ठीक है। इसलिए आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 27 का जो है डी जो है सही जवाब है। सभी लोग के कमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। होम साइंस 26 का ए। सलोनी गौर गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सलोनी जी, बहुत ही लेट आई हैं सलोनी जी। चलिए यस वीर रस होम साइंस लर्निंग 27 का डी, आराधना जी 8, सज्जन शुक्ला जी ए, सलोनी गौर जी 27 का डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए क्या हो जाएगा बताइएगा, 28 का बताइएगा रथ चालक, ठीक है। रथ चालक में समास विग्रह होगा, तो रथ चालक का समास विग्रह है रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला कौन सा समास हो जाएगा बताइए, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कौन सा हो जाएगा बताइएगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष का भेद हो जाएगा, कौन सा है, रथ को चलाने वाला। समास कौन सा हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, 28 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा यथाविध, यानी कि विधि के अनुसार क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो कौन सा समास है बताइएगा। पहला पद क्या है, यथा, यानी कि यथा क्या है हमारा, एक अव्यय शब्द है, क्या है, अव्यय शब्द है, यानी यथा हो गया, प्रति हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे अव्यय शब्द हैं। और अव्यय शब्द क्या होते हैं आप सभी को पता है, लिंग वचन कारक आदि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रजनीश जी ए, रजनीश जी ए, रजनीश जी ए, अरन्ना जी सी, अर्चू जी बी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए क्या हो जाएगा बताइएगा, यथाशक्ति। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है, अव्यय भाव समास हो जाएगा। दीर्घ समास में आपको पता है संख्यावाची होते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं बताइएगा सभी लोग, स्वर संधि के कितने भेद हैं सभी लोग बताइएगा, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं सभी लोग बताइएगा, कौन कौन सी हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि बताइएगा, दीर्घ गुड़, दीर्घ हो गया, गुड़ हो गया, वृद्धि हो गया, यड़ और कौन सी अयाद, ठीक है। तो कितनी हो गई बताइएगा टोटल, दीर्घ गुड़ वृद्धि यड़ और अयाद कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। स्वर संधि के कितने भेद हैं, कुल 5 भेद हैं, ठीक है, कुल 5 भेद हैं, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा हमारा, डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गायक में संधि विच्छेद कीजिए। तो गायक का संधि विच्छेद बताइएगा क्या होगा, गायक का संधि विच्छेद। सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन। 30 का टी, सज्जन जी 29 का बी,
रजनीश जी ए होम साइंस 20 का डी, रजनीश जी ए होम साइंस 30 का डी, बहुत ही बेहतरीन। आराधना जी 5, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग भाई कमेंट करते रहे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है गायक का संधि विच्छेद कीजिए। तो गायक का संधि विच्छेद क्या है बताइएगा, गय धन गा धन यक, तो गा धन यक होगा, बताइएगा नहीं होगा। गाय धन इक नहीं होगा, ठीक है। गा धन आयक नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, गय धन अक, गायक, ठीक है। चलिए आपके राहुल सर आ गए हैं और आपकी अगली क्लास मैथ की होने वाली है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन डीआई पढ़ाएंगे आपको। चलिए तो क्या हो जाएगा, गय धन अक, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइएगा जहां पे क्या हो जाएगा, व्यक्ति यानी कि एक कर्ता की बात हो, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जैसे क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइएगा। तो व्यक्ति कौन है यहाँ पे, मोहन है, ठीक है। तो मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइएगा क्या हो जाएगा, मोहन एक परिश्रमी बालक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मोहन हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। अगिया प्रश्न, अच्छा अगिया कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हमारे हिंदी वाले सर अगिया बोलते थे, तो सर बच्चे उनका मजा लेते थे। अगिया पछिया वाले सर आ गए, है ना। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। और स्याही बदलिए, है ना। चलिए नीली स्याही काली स्याही, ठीक है। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही।